प्रश्नावली 11.2 का चौथा प्रश्न है, वृत्त का एक व्यास वह रेखाखंड है जो वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को जोड़ता है और उसके केंद्र से होकर जाता है। संलग्न आकृति में ए बी वृत्त का व्यास है। देखो ए बी जो कि इसके सेंटर सी से गुजरता है, इसका व्यास है, सी इसका केंद्र है। वृत्त के व्यास डी को उसकी त्रिज्या आर के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कि ए से लेकर बी तक की जो दूरी है, यानी कि ए बी ये वृत्त का व्यास है, जिसको कि हम दर्शाते हैं स्मॉल डी से, यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, हमको डी का मान आर के पदों में व्यक्त करना है। अब देखिए आर क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। वृत्त की जो त्रिज्या होती है ये वृत्त के केंद्र से वृत्त की जो बाउंड्री है ये, इसको कि हम परिधि कहते हैं, ठीक है, यहाँ तक की दूरी को हम बोलते हैं त्रिज्या। अब ये केंद्र से किसी भी दिशा में आप ले लो, यहाँ को भी हमने आर ले लिया, यहाँ भी चारों तरफ को, ये सारी दूरियां जो हैं ये वृत्त की त्रिज्या हैं, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, आर से हम दर्शाते हैं, यानी कि रेडियस। अब डी क्या है, देखो यहाँ से ए से लेकर बी तक की दूरी को हमने व्यास कहा। व्यास क्यों कहा, क्योंकि ये वृत्त के केंद्र से गुजर रहा है। तो केंद्र से ए तक की दूरी कितनी हो गई, देखो सी से ए तक की दूरी कितनी है, आर। क्यों, केंद्र से वृत्त तक की दूरी को मैंने आपको बताया अभी क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। सी से बी तक की दूरी कितनी है, ये भी आर है। और ए बी क्या है, वृत्त का जो व्यास है, हमसे कहा गया है डी को, यानी कि वृत्त के व्यास को आर के पदों में लिखना है। तो व्यास है हमारा ए बी के दो भाग कर रखे हैं, एक सी से लेकर ए तक, एक सी से लेकर बी तक। जब हम सी ए में सी बी जोड़ देंगे तो हमको प्राप्त होता है ए बी, यानी कि दोनों का मान कितना है, आर प्लस आर। ए बी का मान है डी, आर में आर जोड़ेंगे तो 2r। तो इस प्रकार से व्यास जो है, किसी भी वृत्त का जो व्यास है ये क्या होता है, 2r का मतलब है 2 गुणा आर, यानी कि त्रिज्या के दुगने के बराबर होता है। पांचवें प्रश्न में 3 संख्याएं हमको दी गई हैं, 14, 27 और 13। इसको हम दो तरीके से जोड़ सकते हैं, ये हमको बताया गया है, इस पर विचार करना है। और हम योग दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। पहले में हम क्या करते हैं, तीनों संख्याओं को एक साथ तो जोड़ना संभव नहीं है। अगर आप मन में करते हैं, चाहे आप लिख के करते हैं, तो जब आप जोड़ेंगे तो किसी न किसी दो संख्याओं को पहले जोड़ेंगे, फिर जाके उसके योगफल में तीसरी संख्या को हम जोड़ते हैं। तो इसने दो तरीके से क्या किया है, 14 में पहले 27 जोड़ दिया, कितना आया 41, और फिर 41 में 13 जोड़ा तो इसको प्राप्त हो गया 54। या हमने 14 और 27 को पहले नहीं जोड़ के हमने क्या किया, 27 और 13 को पहले जोड़ दिया। तो जिसको हमने पहले जोड़ा है उसको हमने जो है रखा है कोष्टक में। तो 27 में जब हमने 13 जोड़ा तो हमको कितना प्राप्त हुआ, 40। और 40 में हमने पहली संख्या 14 को जोड़ा तो भी हमको 54 प्राप्त हुआ। तो यानी कि हमने इन तीन संख्याओं को दो अलग अलग तरीके से जोड़ा, लेकिन योगफल फिर भी कितना आया, 54 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, इस तरीके से, यानी कि अगर पहली दो संख्याओं को जोड़ें या लास्ट की दो संख्याओं को जोड़ें, योगफल हमेशा क्या आएगा, 54 आएगा। तो इसको लिखने का तरीका ये है, 54 पहली दो संख्याएं धन 13 और बाद की दो संख्याएं धन 14 के बराबर हुआ। तो यह गुण जो है संख्याओं के योग का साहचर्य गुण कहलाता है। ये सवाल के साथ आपको बताया गया है। इस गुण को, जिसे हम पूर्ण संख्याओं के अध्याय में पढ़ भी चुके हैं, चर ABC का प्रयोग करते हुए एक व्यापक रूप में व्यक्त करना है। इसी नियम को 14, 27 और 13 के स्थान पर हमको ABC 3 संख्याएं हमको लेनी है। ठीक है, तो अगर ABC क्या है, 3 पूर्णांक हैं, चर हमको लेने हैं। ठीक है, तो यदि ABC कोई भी 3 पूर्णांक हैं, वो ऋण भी ऋणात्मक संख्याएं भी हो सकती हैं और धनात्मक संख्या भी हो सकती हैं। यदि ABC 3 पूर्णांक अगर हम ले लें तो इनके योग को हम क्या कर सकते हैं, देखो हमको A और B और C को जोड़ना है। तो जैसा कि यहाँ उदाहरण में बताया गया है, या हम A और B को पहले जोड़ें, जो उत्तर आएगा फिर C में को जोड़ देंगे, और या A धन B धन C में हम B और C पीछे की दो संख्याओं को पहले जोड़ें और जो योगफल आएगा उसमें हम A को जोड़ दें, तो ये दोनों जो हैं उत्तर बराबर आएंगे। 3 संख्याओं को जोड़ने का दो अलग अलग तरीके हैं, पहली दो संख्याओं को पहले जोड़ा या बाद की दो संख्याओं को पहले हमने जोड़ा। तो यही हमको लिख के दिखाना था। अब ABC का 3 पूर्णांक का मतलब ABC का हम मान कुछ भी रखें, कोई भी मान आप इसका रख लो। जैसे हमने A का मान हमने यहाँ रख दिया 1 रख दिया, B का मान हमने 2 रख दिया, माना C का मान हमने 3 रख दिया। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, देखो तो यहाँ 1 धन 2 और यहाँ 3, यहाँ 1 धन
2 धन 3, 2 धन 3 को पहले जोड़ना है, यहाँ 1 धन 2 को पहले जोड़ना है। तो जो कोष्टक में हमने लिखा है, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, और यहाँ 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। अब देखो 3 में 3 जोड़ो 6, और 1 में 5 जोड़ो 6। दोनों तरीके से क्या आया, उत्तर हमेशा 6 ही आएगा। तो ये नियम कहलाता है साहचर्य नियम। ए बी और सी के पदों में हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए प्लस बी फिर प्लस सी, और यहाँ बी प्लस सी, पहले ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि बी प्लस सी के योग में ए को हम